नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपके सहयोग के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। साइक रहस्य का मिशन मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य को सभी के लिए सुलभ बनाना है और आप इसमें हमारी मदद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं वे आम तौर पर ऐसे किशोर होते हैं जो दुर्व्यवहार वाले परिवारों से आते हैं? या क्या आपको लगता है कि जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं वे ऐसा अपनी जान लेने के लिए करते हैं? इस बारे में कई रूढ़िवादिताएं और गलत जानकारियां फैली हुई हैं। आत्महानि के बारे में कई गलत धारणाएं फैली हुई हैं जो इसकी गलत छवि बना सकती हैं। गलत जानकारी का यह प्रसार खतरनाक हो सकता है। इसलिए आत्महानि के बारे में सच्चाई को समझना और जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए साइक रहस्य आपके सामने आत्महानि से जुड़े 5 मिथक प्रस्तुत करता है। शुरू करने से पहले हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे कि निम्नलिखित सामग्री कुछ दर्शकों के लिए असहज हो सकती है। यदि आप आत्महानि के विषय पर असहज महसूस करते हैं तो आप वीडियो देखना बंद कर सकते हैं और इसके बजाय कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि यह वीडियो बनाया गया है केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। यदि आप या आपका कोई परिचित आत्महानि में लिप्त है तो हम आपको किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता लेने की पुरजोर सलाह देते हैं। पहला मिथक, सभी आत्महानि आत्महत्या का प्रयास है। आत्महानि में लिप्त अधिकांश लोग ऐसा अपनी जान लेने के लिए नहीं करते हैं। आत्महत्या रोकथाम केंद्र आवृत्ति, विधि, गंभीरता और उद्देश्य के आधार पर आत्महानि और आत्महत्या के प्रयासों के बीच अंतर बताता है। आत्महानि करने वाले लोग आत्महत्या करने वालों की तुलना में अधिक बार ऐसा करते हैं और उनके तरीके आत्महत्या के प्रयास की तुलना में कम घातक और कम गंभीर होते हैं। साथ ही जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं उनका उद्देश्य अक्सर अपनी जान लेने से ज्यादा समस्याओं और तीव्र तनावपूर्ण भावनाओं से निपटना होता है। हालांकि जब उन्हें लगने लगता है कि खुद को नुकसान पहुंचाना अब उनकी भावनाओं से निपटने का प्रभावी तरीका नहीं है तो ये आत्महानिकारक व्यवहार आत्महत्या के विचारों को जन्म दे सकते हैं। दूसरा मिथक यह है कि आत्महानिकारक व्यवहार ध्यान आकर्षित करने और जोड़-तोड़ करने का तरीका है। जबकि कई लोग मानते हैं कि जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं वे ऐसा नहीं करते। ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करना ग्लेन क्लार्क और अन्य द्वारा 2016 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि आत्महानिकारक व्यवहार ध्यान आकर्षित करने के विपरीत हो सकता है। उन्होंने पाया कि आत्महानिकारक व्यवहार में शामिल लगभग 50% किशोर ही वास्तव में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी सूचना देते हैं या अपने आत्महानिकारक व्यवहार की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा मिथक, केवल किशोर ही ऐसा करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आत्महानिकारक व्यवहार करने वाले आमतौर पर किशोर होते हैं। फैबियन द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सभी लोगों में से 5.5% तक लोग ऐसा करते हैं। खुद को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अक्सर वयस्क होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या इससे भी अधिक हो सकती है क्योंकि खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कलंक के कारण कई मामले दर्ज नहीं किए जाते। हालांकि यह सच है कि कई लोग किशोरावस्था में ही खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह आदत वयस्कता तक बनी रह सकती है जब तक कि वे किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद न लें। चौथा मिथक, अगर आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो संभवतः आपके साथ घर में दुर्व्यवहार हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि खुद को नुकसान पहुंचाना घर में दुर्व्यवहार की प्रतिक्रिया है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। mentalhealth.net के अनुसार ऐसे 6 बुनियादी कारण हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह विचारों से ध्यान भटकाने, तनाव कम करने,
सुन्नता के अलावा कुछ और महसूस करने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, खुद को दंडित करने या रोमांच का अनुभव करने के लिए हो सकता है। हालांकि दुर्व्यवहार या उपेक्षा निश्चित रूप से किसी के खुद को नुकसान पहुंचाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन यह उनकी परिस्थितियों, अपनी भावनाओं को समझने में समस्याओं या इन कारकों के संयोजन के कारण भी हो सकता है। और पांचवा मिथक, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोग कटुता करने वाले होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खुद को चोट पहुंचाने का सबसे आम तरीका काटना है, लेकिन खुद को चोट पहुंचाने का यह एकमात्र तरीका नहीं है। खुद को चोट पहुंचाने के अन्य तरीकों में जलाना, खुद को पीटना और सिर पटकना शामिल हैं। हालांकि काटना आम बात है, लेकिन खुद को चोट पहुंचाने वाले कई लोग वास्तव में एक से अधिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब खुद को चोट पहुंचाने वाले लोगों के लिए क्या है? खुद को चोट पहुंचाने वाले लोगों के लिए मदद पाने के कई तरीके हैं। डॉक्टर मैथ्यू टेलर बताते हैं कि सबसे प्रभावी उपचारों में शामिल हैं अवसाद के अंतर्निहित कारणों के उपचार हेतु दवाएं और विचार या भावनात्मक पैटर्न की जड़ तक पहुंचने में सहायता के लिए वार्ता चिकित्सा। यदि कोई आघात शामिल है, तो कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ आघात उपचारों का सुझाव देते हैं, जैसे कि नेत्र गति विसंवेदीकरण पुनर्संसाधन (EDMR), संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (CBT), माइंडफुलनेस आधारित CBT या संज्ञानात्मक प्रसंस्करण चिकित्सा CPT। जो लोग आत्महानि से जूझ रहे हैं और इन उपचारों तक उनकी पहुंच नहीं है, वे उपलब्ध ऑनलाइन सहायता समूहों में से किसी एक पर विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में जिन लोगों को भी कुछ ऐसा लगा जो उनसे मेल खाता हो, चाहे आप खुद को नुकसान पहुंचाते हो या किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हो जो ऐसा करता है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और मदद लेने में अभी देर नहीं हुई है। अगर इस वीडियो ने आपको खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी कुछ गलतफहमियों को दूर करने में मदद की है, तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें यह मददगार लग सकता है। अधिक वीडियो के लिए साइक रहस्य को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।